हमारी फिर इमामत के पलटकर दौर आएंगे, हमारी फिर इमामत के पलटकर दौर आएंगे। मुसल्ला तुम बिछाओगे, नमाजें हम पढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज बात करूंगा हमारा दौर आएगा। ये हमारा दौर कैसे आएगा और कब आएगा, किस तरीके से आएगा, इस पर हम बात करेंगे। सोशल मीडिया पर आप देखिए तमाम तरीके की पोस्टें पड़ी होती हैं कि आपका वक्त है, हमारा दौर आएगा। तो दोस्तों ये दौर कैसे आएगा? आपने सुना होगा, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर बारहा देखा होगा कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को एक जुमला उन्होंने कहा था कि आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। इसी बात पर उनको हेट स्पीच के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। और दोस्तों जैसे कि खबरें आई कि कल उनकी रिहाई थी, यानी 19 तारीख को, लेकिन सुनवाई नहीं की गई। फिर आज का मौका था, लेकिन हमारे ख्याल से आज भी सुनवाई नहीं की गई। तो दोस्तों उन्होंने जो जुमला कहा था कि हमारा दौर आएगा, तो ये दौर कैसे आएगा? क्या हमारे नौजवान मोबाइलों में अपना वक्त गुजार करके, फैश फिल्में देख करके, टिकटॉक पर वीडियो बना करके, इंस्टाग्राम पर रील बना करके, फेसबुक पर पोस्ट शेयर करके, क्या इस तरीके से हमारा दौर आएगा? दोस्तों दौर बदलने के लिए, वक्त बदलने के लिए, कौम की मुकद्दर को बदलने के लिए अपने आप को कुर्बान करना पड़ता है। दोस्तों एक शेर है, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। जब तक हम अपने आप को मिटाना नहीं सीखेंगे, अपनी कौम के लिए कुर्बानी देना नहीं सीखेंगे, हमारा दौर कैसे आएगा? किस तरीके से हमारा दौर आएगा? हम ये ख्वाब देख रहे हैं कि हमारा दौर आएगा। दोस्तों ख्वाब देखना अच्छी बात है, लेकिन उस ख्वाब की ताबीर के रास्ते पर चलना जरूरी है। सिर्फ ख्वाब देख लेने से वक्त नहीं बदला करता है। ख्वाब को पूरा करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, जद्दोजहद करनी पड़ती है, तब जाकर के ख्वाब पूरा होता है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें स्ट्रगल सिखाया, हर हालात में स्ट्रगल करना सिखाया, और कभी मायूस होने के लिए नहीं कहा। ईमान वालों के लिए मायूसी है ही नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज हमारे नौजवान अपने रास्ते से भटके हुए हैं। और उससे खतरनाक बात यह है कि जो गार्जियन हैं, जो सरपरस्त हैं, उनको कोई फिक्र नहीं है। दोस्तों नौजवानी का आलम तो होता ही है मनचला, उसमें ख्वाहिशात होती हैं, नफ्स परस्ती होती है, तमाम चीजें जो होती हैं उमंगें होती हैं। आज नौजवान तो भटक सकता है, लेकिन सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि जो सरपरस्त हैं, गार्जियन हैं, उनको कोई फिक्र नहीं है कि हमारे नौजवान किस ट्रैक पर हैं। आप कौम को बदलने की बात करते हैं, वक्त को बदलने की बात करते हैं। ऐसे वक्त बदलेगा? इस तरीके से वक्त बदलेगा? नहीं मेरे अजीज साथियों, वक्त को बदलने के लिए कुर्बानियां देनी होंगी। हमारे नौजवान, हमारे घर की बहन बेटियां 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे सुबह सोकर उठेंगी और हमारा वक्त बदलेगा। दोस्तों खुशनसीबी की अलामत में से एक अलामत यह है कि अल्लाह पाक तुम्हारी आंख को फजर के वक्त खुद खोल दे। फजर के वक्त तुम खुद उठ जाओ। आज हमारा हाल देख लीजिए,
हम कितना बजे सोकर उठते हैं। और मेरे दोस्तों, मैंने कई शहरों का सफर किया है। आप चले जाइए मुस्लिम इलाकों में, जो मुस्लिम मेजॉरिटी के इलाके होते हैं शहरों में, आपको पूरी रात उनकी बाजारों में रौनक मिलेगी। अगर पुलिस का डर ना हो, हुकूमत का डर ना हो कि दुकानें बंद करनी है, हुकूमत की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से, तो सुबह फजर तक आपको वहां रौनक मिलेगी। कौन रहता है वहां पर? मुसलमान नौजवान रहते हैं। इस तरीके से कौम बदले, इस तरीके से कौम के हालात बदलेंगे? क्या चाह रहे हैं आप? मेरे अजीज साथियों, अगर हालात को बदलना है तो नौजवानों को बदलना पड़ेगा, नौजवानों का ब्रेन वॉश करना पड़ेगा। ये नारे लगा करके, ये फुकरे दे करके, स्टेज से अनाउंस करके हालात नहीं बदलने वाले हैं। हालात बदलने के लिए अब वो दौर आ चुका है कि घर घर जाकर तश्कील करनी होगी। बच्चों को और नौजवानों को इस काम के लिए आमादा करना हो। और ये कोई मुश्किल काम भी नहीं है मेरे अजीज साथियों। आप देख लीजिए, तबलीगी जमात, एक आदमी तन्हा मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने शुरू किया था जमात का काम। आज पूरे आलम में काम फैला हुआ है, लेकिन उन्होंने इखलास के साथ कुर्बानी दी, अपना सारा वक्त जानो माल इस पर लगाया। आज उसका फल आप देख लीजिए कि आज तबलीग का काम पूरी दुनिया में हो रहा है। क्या हम नौजवानों में रिवोल्यूशन नहीं ला सकते? क्या हम अपने ऐशो आराम को छोड़कर अपनी कौम के लिए, अपने कौम के मफाद के लिए काम नहीं कर सकते? कर सकते हैं मेरे अजीज साथी, लेकिन इसके लिए अपने नफ्स को मारना होगा, अपने नफ्स के खिलाफ जाना होगा, ख्वाहिशात को दबाना पड़ेगा। जब तक आप ख्वाहिशात को नहीं दबाएंगे, आप कौम की तरक्की में नुमाया किरदार नहीं अदा कर सकते। दोस्तों, इस वक्त जरूरत है और सख्त जरूरत है कि नौजवानों में रेवोल्यूशन लाया जाए और अपने आप की भी इस्लाह की जाए, अपनी जिम्मेदारियों को समझा जाए, अपने छोटों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने छोटे भाइयों बहनों के लिए जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उसको निभाया जाए, उनको सही तरबियत दी जाए। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हमारी बहन बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ शादी कर रही हैं और हम खबरें सुनकर इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं। ये हादसा कल उनके साथ हुआ है, आज उनके साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है। दोस्तों, इस पर गौर करिए। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो दोस्तों, जब माशरा बिगड़ता है, माहौल बिगड़ता है, तो उसकी लपट सबको मुतासिर करती है। आप ये ना सोचिए कि उनके ऊपर है तो हमारे ऊपर नहीं होगा। आज उनके ऊपर है, कल हमारे ऊपर होगा, परसों आपके ऊपर होगा। ये जब माहौल बिगड़ेगा, माशरा बिगड़ेगा, तो उसकी इज्जत में सब लोग आएंगे। इसलिए मेरे अजीज साथियों, अपने ऐशो आराम को छोड़िए, अपने सरमाया को खर्च कीजिए। कौम के नौजवानों को बनाने के लिए उन्हें दीन और दुनिया की मुकम्मल तालीम दिलाई जाए और उनके रोजगार का बंदोबस्त किया जाए, उन्हें ब्यूरोक्रेसी में भेजा जाए, उन्हें पॉलिटिक्स पढ़ाई जाए, हर शोबे में उनको उभारा जाए, तब जाकर के इस कौम की तरक्की हो सकती है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे गार्जियन को, हमारे सरपरस्तों को सही समझ आता फरमाए कि वो अपने अकल को और अपने सरमाया को सही जगह पर इस्तेमाल करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।